हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम दुबे। स्वागत है आप सभी का जैनिक जेईई स्टडी में। तो हम लोग अपना इरिगेशन का सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे, ठीक है, जहां पर हम लोग अब जस्ट अब फिनिश में आ गए हैं, अपने सब्जेक्ट को फिनिश करने के करीब आ चुके हैं, ठीक है। 2-3 टॉपिक आपके बचे हुए हैं। हम लोगों ने अपना हेडवर्क का टॉपिक स्टार्ट किया था, है ना। हेडवर्क के अंदर मैंने कुछ बताए थे कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो मैं पहले बता दूं, हम लोग अपना चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं, ठीक है। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन, जहां पर हम लोगों ने जाना था कि इरिगेशन होता क्या है, क्या क्या उसकी जरूरतें हैं, है ना। नेसेसिटीज ऑफ इरिगेशन के बारे में जाना था और देखा था कि एडवांटेज क्या है इरिगेशन के, क्या उसके डिसएडवांटेज है, क्रॉप कैश क्रॉप क्या होता है ना, क्लोज क्रॉप क्या होता है, ये सारी चीजों को देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि मेथड ऑफ इरिगेशन और सिस्टम ऑफ इरिगेशन को हम लोगों ने समझा था। फिर चैप्टर 2 देखा था हम लोगों ने। चैप्टर 2 में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? चैप्टर 2 में हम लोगों ने देखा था सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप, है ना। चैप्टर 2 में 2 पार्ट थे हमारे, और मैंने आपसे कहा है कि हमारा जो चैप्टर 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो चैप्टर 2 है इरिगेशन का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से आपके थ्योरी क्वेश्चन भी बनते हैं और न्यूमेरिकल के क्वेश्चन भी बनते हैं, है ना। तो चैप्टर 2 के पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? ड्यूटी डेल्टा के बारे में पढ़ा था, क्रॉप पीरियड क्या होता है ना, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप क्या होता है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप शोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक जितना वाटर लगता है आपके क्रॉप को ग्रो होने तक, ठीक है। ग्रो होने के लिए कब से? शोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग, बोआई से लेकर के कटाई तक आपका क्रॉप जितना पानी यूज करता है, जितने क्रॉप को पानी का रिक्वायरमेंट होता है, वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, वही हमारा क्या होता है? वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप कहलाता है। उसके बाद देखा था कोर पीरियड क्या होता है, कोर डेप्थ क्या होता है, इसके बारे में भी जाना था, है ना। कोर डेप्थ क्या होता है, कोर पीरियड क्या होता है, और कोर वाटरिंग क्या होती है, पैल्यू इरिगेशन क्या होता है, ये सारी चीजों को देखा था। फिर इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन देखा था, उसके बाद इरिगेशन एफिशिएंसीज को देखा था, फिर इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स को देखा था। इस तरीके से चैप्टर 2 में इतनी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो चैप्टर 2 को एकदम ध्यान से पढ़ना है हमें, ओके। फिर हम लोग आए थे डिजाइनिंग में, कैनाल डिजाइनिंग, है ना। कैनाल की डिजाइनिंग कर रहे थे। फिर हम लोगों ने उसमें लाइन कैनाल, अनलाइन कैनाल के बारे में पढ़ा, कैनाल लाइनिंग कैसे होती है देखा था। उसमें अनलाइन कैनाल के लिए 2 थ्योरी पढ़ी थी, है ना। कैनेडिस की थ्योरी पढ़ी थी और लेसिस की थ्योरी पढ़ी थी। कैनेडिस की थ्योरी में कुछ कमियां थी जिसको लेसिस ने फुलफिल किया था। लेसिस ने उसे बताया कि कैनेडी के थ्योरी में कुछ कमियां हैं और अपना एक नया थ्योरी दिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है? इंपॉर्टेंट ये है कि कैनेडी थ्योरी किस पे बेस्ड है? अपर बारी दोआब सिस्टम पे। और कैनेडी क्या कहता है? कैनेडी कहते हैं कि अगर किसी कैनल में स्कोरिंग और सिल्टिंग नहीं होता तो उसे मैं रेजिम चैनल कह सकता हूं, रेजिम कैनल या रेजिम चैनल कह सकता हूं। लेसी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, अगर स्कोरिंग सिल्टिंग नहीं हो रहा है तो भी वो रेजिम चैनल नहीं कहलाएगा। 3 कंडीशन दिए उन्होंने, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डिजाइन के मेथड्स दिए और उस सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा था, ओके। उसके बाद हम लोग क्या किए? उसके बाद हम लोगों ने देखा था अपना हम लोग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। अभी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में मैंने बताया कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में क्रॉस ड्रेनेज वर्क पढ़ना था, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। क्रॉस ड्रेनेज वर्क होता क्या है ना, क्रॉस ड्रेनेज वर्क के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? डाइवर्जन हेडवर्क के बारे में पढ़ना है ना। हमें डाइवर्जन हेडवर्क के बारे में पढ़ना है, कैनल रेगुलेशन के बारे में पढ़ना है, कैनल फॉल्स के बारे में पढ़ना है ना। तो ये सारी चीजें जब हम खत्म करेंगे तो हमारा जो चैप्टर, हमारा जो सब्जेक्ट है इरिगेशन का, वो फिनिश हो जाएगा, ओके। तो देखिए हम लोग जो अपना हमारा जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर जो हमारा है, जिसमें हमें क्या पढ़ना है? लास्ट चैप्टर है हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। लास्ट चैप्टर क्या है? हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर मैंने कहा था कि जो भी स्ट्रक्चर वाटर बॉडी पे हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, कोई वाटर बॉडी है उस पे जो भी स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है? हमें पढ़ना है क्रॉस ड्रेनेज वर्क। क्रॉस ड्रेनेज वर्क कल के पिछले जो हमारा वीडियो था उसमें हम लोग क्रॉस ड्रेनेज वर्क पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमें आज के इस वीडियो में पढ़ना है डाइवर्जन हेडवर्क, ठीक है। डाइवर्जन हेडवर्क, ठीक है। डाइवर्जन, ठीक है, डाइवर्जन हेडवर्क के बारे में पढ़ना है। डाइवर्जन हेडवर्क के बारे में पढ़ना है कि डाइवर्जन हेडवर्क होता क्या है, क्या क्या इसके प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं कहूं कि डाइवर्जन हेडवर्क में हमें क्या पढ़ना है, ये जो पूरा है, ये जो पूरा सिस्टम, ये जो पूरा अरेंजमेंट है,
यही डाइवर्जन हेडवर्क है। अब इसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है, इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट्स के क्या क्या काम है, उन सारी चीजों को हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए डाइवर्जन हेडवर्क और वीडियो को पॉज करके ये वाला जो डायग्राम है इसको पहले बना लीजिए। ठीक है, अब इनमें कौन कौन से कंपोनेंट है उन सारी चीजों को हम एक एक करके डील करेंगे। तो डाइवर्जन में ये जो आपका हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का जो चैप्टर है प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, सारी थ्योरी की चीजें हैं, है ना, कैसे वर्क करता है, क्या उसके कंपोनेंट्स है, यही सारी चीजों को हमें पढ़ना है ना। तो आज हमारा डाइवर्जन हेडवर्क का है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइवर्जन हेडवर्क। तो ये डाइवर्जन हेडवर्क का अरेंजमेंट होता है। अब कैसे ये अरेंजमेंट होता है, क्यों इसे बनाते हैं, समझते हैं इसे। ठीक है, तो देखो पहले तो ये रिवर हो गया, हमने क्या किया, एक रिवर आ रहा था। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, रिवर, ये क्या हो गया, रिवर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वियर और बैराज। ठीक है, ये हो गया आपका वियर और बैराज। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फिश लैडर, फिश लैडर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा डिवाइड वॉल, डिवाइड वॉल। ओके, ये आपका हो जाएगा स्कोरिंग स्लुइस, स्कोरिंग स्लुइसेस। ठीक है, ये आपका हो गया ऑफ टेकिंग कैनाल, ये आपका हो गया ऑफ टेकिंग कैनाल। ठीक है, पहले कंपोनेंट्स को क्या, किसको क्या बोलते हैं जान लो, फिर कैसा इसका वर्क होता है उसको हम लोग देखेंगे, फिर एक एक करके एक एक कंपोनेंट का क्या वर्क है वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये होगा आपका गाइड बैंक, ये आपका हो जाएगा मार्जिनल, मार्जिनल बंड। ठीक है, ये डायग्राम देख के आपको सेमेस्टर का याद आ रहा होगा, है ना। सेमेस्टर में हम पढ़ते थे, इसका लेआउट आता था कि लेआउट बना करके दिखाइए डाइवर्जन हेडवर्क का। हम लोग सेमेस्टर में पढ़े हुए हैं, डाइवर्जन हेडवर्क का लेआउट बना करके दिखाइए। एक बड़ा क्वेश्चन आता था, तो इतना बड़ा हमें नहीं पढ़ना है, हमें 14 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, हमें जस्ट पढ़ना है कि इसके वर्क क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है, क्यों इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं और एक एक कंपोनेंट का क्या वर्क होता है, इन सारी चीजों को हमें पढ़ना है। अब देखो क्या है, मान लीजिए यहां से एक रिवर आ रहा है, अभी देखो, अब समझो कि कैसे इसे कंस्ट्रक्ट किए हैं। ठीक है, पहले इसके वर्किंग को समझो, फिर एक एक करके हम लोग इसके समझेंगे कंपोनेंट को। देखो क्या हो रहा है, यहां से रिवर आ रहा है, समझो। ठीक है, ये रिवर था, रिवर आया, रिवर में हमने क्या किया, एक बैरियर बना दिया, रिवर में हमने एक बैरियर बना दिया। क्यों बैरियर बनाया, ताकि अप स्ट्रीम साइड पे वाटर राइज हो सके। क्यों, क्योंकि मुझे क्या करना है, इस रिवर से एक कैनल निकालना है, इस रिवर से मुझे एक ऑफ टेकिंग कैनल निकालना है। ठीक है, ताकि मैं उससे इरिगेशन कर सकूं, उस कैनल से मैं पानी को क्या कर सकूं, फील्ड तक पहुंचा सकूं और जहां जहां रिक्वायरमेंट होगी वहां मैं पानी को पहुंचा सकूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लेवल तक का वाटर चाहिए रहेगा, है ना, एक लेवल तक का मुझे वाटर चाहिए रहेगा, तभी तो मैं उस कैनाल पे दे पाऊंगा पानी। मतलब मान के चलिए ये आपका रिवर है, ये आपका रिवर है। ठीक है, अब यहां पर से आपको कैनाल निकालना है, यहां पर से आपको कैनाल निकालना है, तो क्या करोगे आप, इस तरफ पानी को कुछ इस हाइट तक इंक्रीज करोगे अप स्ट्रीम साइड में, तब तो इस वाले कैनाल पे पानी को दे पाओगे। एक लेवल तक का आपके पास पानी होगा तभी तो आप कैनाल पे पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे, ऐसे ही थोड़ी ना कर दोगे। तो उस लेवल को राइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऑब्स्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रिवर ऑब्स्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, रिवर का पानी रुकेगा, और जब पानी रुकेगा तो अप स्ट्रीम साइड में क्या होगा, वाटर का लेवल राइज होना स्टार्ट होगा, है ना। वाटर का लेवल जब राइज होना स्टार्ट होगा तब आप क्या करोगे, पानी को कैनाल पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकोगे। ठीक है, यही हमारा डाइवर्जन हेडवर्क है। ठीक है, अब देखो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट है। अब देखो ये हो गया, बेसिकली काम तो यही है ना। अब देखो ये क्या होता है, ये होता है वियर बैराज, ये आपका हो जाएगा, वैसे एक साथ लिखते हैं वियर बैराज, बट इसका डेफिनेशन भी एक ही होता है, बट ये चीजें अलग अलग होती है, छोटा सा डिफरेंस होता है। जब इसके कंपोनेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे तब उसको देखेंगे कि वियर किसे कहते हैं, बैराज किसे कहते हैं। डेफिनेशन दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो देखो ये हो गया आपका, क्या हो जाएगा, ये आपका वियर और बैराज हो जाएगा। ये क्या करेगा, पानी को रोकेगा, ये आपके पानी को रोकेगा। ठीक है, जिससे आपका क्या होगा, अप स्ट्रीम साइड में वाटर लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये होता है आपका फिश लैडर।
ये कंपोनेंट क्या होता है, ये कंपोनेंट होता है आपका फिश लैडर। कुछ इस तरीके के बैफल वॉल टाइप का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है बैफल वॉल टाइप का, ये आपका फिश लैडर होता है। इसमें से क्या करते हैं, फिश इस तरीके से फिश क्या करता है, मूवमेंट करता है अप स्ट्रीम साइड से डाउन स्ट्रीम साइड में, ठीक है। फिश को क्या करना रहता है, वार्म वाटर में जाना रहता है, तो वो इस फिश लैडर के थ्रू जाता है। ओके, उसके बाद क्या आता है, ये आता है डिवाइड वॉल, ठीक है, ये होता है डिवाइड वॉल। ये क्या करता है, जब वाटर यहां से आएगा, ये वाटर जब यहां से आएगा, जो भी डेफिनेट वो रहेगा, जितने भी रेशियो में हमें वाटर देना रहेगा, ठीक है, जितने भी रेशियो में मुझे वाटर यहां पर से कैनाल में डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा, उस रेशियो में क्या करता है, डेफिनाइट प्रोपोर्शन में वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। कोई भी रेशियो हो सकता है, 60-40 का रेशियो हो सकता है, ठीक है, 70-30 का रेशियो हो सकता है, जिस भी रेशियो में क्या करता है ये डिवाइड वॉल, ये थोड़ा और लंबा जाता है कुछ इस तरीके से, ये क्या करता है, वाटर को डिवाइड कर देता है, ठीक है, वाटर को क्या करता है, एक डेफिनेट रेशियो में डिवाइड कर देता है। यहां पर पानी रुकेगा, यहां पर क्या होगा, देखो वाटर आया, डिवाइड वॉल से टकरा करके कुछ इस तरीके से वाटर फैल गया, यहां पर क्या करेगा, वो वाटर को राइज करने का काम करेगा, वाटर को क्या करेगा, वाटर के लेवल को राइज करने का काम करेगा। अब ये वाला पानी क्या करेगा, इस तरफ आएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरफ का जो हिस्सा रहता है उसको अप्रोच बोलते हैं, ठीक है, अप्रोच या फिर पॉकेट, इसको क्या बोलते हैं, अप्रोच या फिर पॉकेट बोलते हैं, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, आपका पानी आएगा। अब पानी आएगा, यहां पर भी देखो, यहां पर पानी, ये देखो, ये वियर क्या किया, वियर बैराज ने वाटर के लेवल को राइज किया, वाटर यहां से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिवाइड हो गया वाटर, फिर क्या किया, पानी इस तरफ गया। अब यहां पर आपने क्या किया, यहां पर हेडवर्क लगा रखा है, ठीक है, हेडवर्क लगा रखा है। अब आपने क्या करेंगे, हेडवर्क का काम क्या होगा, आप क्या करोगे, गेट को बंद क्लोज कर सकते हो, ठीक है, उसको ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। जब आपको कैनाल में पानी देना रहेगा तो आप गेट को ओपन कर दोगे, तो क्या होगा, यहां से वाटर कैनाल पे जाना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ये क्या करेगा, यहां पर वाटर लेवल इंक्रीज होगा और यहां से पानी आप कैनाल में डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये समझ में आया डिवाइड वॉल का क्या होता है काम। डिवाइड वॉल क्या किया, वाटर तो रुका, लेकिन क्या किया, डेफिनेट पोर्शन में उसे डिवाइड कर दिया, यहां पर राइज होने का काम करेगा वाटर, और यहां से डिस्ट्रीब्यूट होने का काम करेगा। ओके, अब देखते हैं, ये होता है स्कोरिंग स्लुइसेस। ये क्या होता है, कुछ इस वियर बैराज के जैसा ही होता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, कुछ इस तरीके का बना होता है, इस तरीके का गेट या फिर बोल सकते हैं ब्लॉक्स बने होते हैं, ठीक है, जहां से क्या होता है, सिल्ट जो होता है वो पास कराने का काम आता है, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, वाटर के साथ सिल्ट भी आएगा, वाटर के साथ सिल्ट भी आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, रुक जाएगा। तो सिल्ट को भगाने के लिए, बाहर फेंकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्कोरिंग स्लुइसेस का यूज करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का होता है स्कोरिंग स्लुइसेस। ओके, तो ये उसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये सारे उसके कंपोनेंट्स हैं। ये हेडवर्क क्या करेगा, जब आपको पानी देना रहेगा कैनाल में, तो उसके लिए क्या करेंगे, गेट टाइप का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, गेट टाइप का अरेंजमेंट होगा। जब कैनाल में पानी देना रहेगा तो उसको ओपन कर देंगे, तो कैनाल में पानी चला जाएगा, नहीं देना रहेगा तो गेट को क्लोज कर देंगे, तो कैनाल में पानी नहीं जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया कि वर्किंग क्या होता है डाइवर्जन हेडवर्क का। वियर क्या करेगा, लेवल को अप करेगा वाटर का। फिश लैडर क्या करेगा, फिश के मूवमेंट को फिश को मूवमेंट वो देगा, ठीक है, मूवमेंट अलाउ करेगा, कुछ इस तरीके से रहेगा, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट रहेगा। तो क्या होगा, फिश कुछ इस तरीके से अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में जा सकता है ना, फिशेस के मूवमेंट को अलाउ करता है। ओके, ये क्या करता है, डिवाइड वॉल वाटर को क्या करता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देता है। यहां पर वाटर का लेवल राइज होगा और यहां पर वाटर का लेवल क्या होगा, यहां वाटर लेवल राइज होगा और यहां से आप कैनल में पानी दे सकते हो। तो ये बेसिक उसके अरेंजमेंट है, ठीक है। क्या क्या उसके वर्किंग होते हैं देख लिए हम लोग। अब चलो देखते हैं, एक एक करके इनके कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो करना क्या है, हमें इसमें कंपोनेंट्स को डिस्कस करना है। तो कंपोनेंट देख लेते हैं, इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, पहला तो होगा वियर एंड बैराज। पहला कौन सा होगा, वियर एंड बैराज, ठीक है। सेकेंड कंपोनेंट क्या है, सेकेंड हम लोग डिस्कस कर लेंगे फिश लैडर को, फिश लैडर। थर्ड देख लेंगे डिवाइड वॉल, डिवाइड वॉल, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग, यहां पर लिख लीजिए, फिर उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, स्कोरिंग स्लुइसेस को,
स्कोरिंग स्लुइसेस को। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग सारे कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे एक एक करके। ओके, तो चलो सबसे पहले देखते हैं वियर बैराज को। वर्किंग हमने देख लिया कि क्या क्या काम होता है, ठीक है, किस तरीके से काम करता है। अब देखते हैं कि उन कंपोनेंट्स को क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वियर बैराज के बारे में देखते हैं। तो देखो वियर बैराज का अगर डेफिनेशन देखोगे ना तो सबका डेफिनेशन एक जैसा होता है। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगा, एक ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ठीक है, यहां पर अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो मैं यहां डेफिनेशन लिख देता हूं। देखो वियर बैराज का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, इट इज ऑब्स्ट्रक्शन, इट इज ऑब्स्ट्रक्शन constructed across the river, which is used to increase the water level, along upstream side of the river। ठीक है, समझ में आया। ये वियर बैराज का डेफिनेशन तो सेम होगा, वियर बैराज अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, छोटा सा डिफरेंस होता है, अभी देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे क्या डिफरेंस होता है उसमें, लेकिन डेफिनेशन सेम है। काम दोनों का वही होता है, क्रॉस द रिवर हम उसे कंस्ट्रक्ट करते हैं एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह। ठीक है, डैम का भी कुछ इसी तरीके से हम लोग ने पढ़ा था डेफिनेशन। ठीक है, डैम का भी डेफिनेशन कुछ इसी तरीके से पढ़ा था, उसका भी काम होता है वाटर लेवल को इंक्रीज करना, है ना, अपस्ट्रीम साइड में वाटर लेवल को राइज करना। इसमें भी क्या करते हैं, वाटर लेवल को राइज करते हैं। तो डेफिनेशन तो सेम होगा। अब डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है, अब समझना वाटर लेवल को राइज करने का मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि ये देखो आपका रिवर था, कुछ इस तरीके से आपका रिवर फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब रिवर फ्लो हो रहा है, आपने क्या किया, यहां पर ये आपका रिवर कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहां पर एक ऑब्स्ट्रक्शन बना दिया तो पानी रुक गया। आपने क्या किया, यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन बना दिया तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका इधर वाटर लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और जिधर वाटर लेवल अप होता है, जिधर वाटर लेवल राइज होता है उसको क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम। जिधर वाटर लेवल डाउन हो जाएगा उसको क्या बोल देंगे, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, याद रखने का यही तरीका है। ओके, अब देखो वियर बैराज में अंतर क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है वियर और बैराज में। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये कंसिस्ट होता है, यहां पर एक पॉइंट लिख लीजिए, यहीं से आपको डिफरेंस समझ में आएगा। इट कंसिस्ट ऑफ crest wall and shutter। तो ये आपका जो वियर बैराज होता है वो किससे मिल करके बना होता है, क्या किससे कंसिस्ट हुआ होता है, क्रेस्ट वॉल एंड शटर से। ठीक है, और यही क्या करता है, डिफरेंस बताता है आपको कि कौन सा वियर है कौन सा बैराज है। ठीक है, अब देखो समझना इसको। अब देखो समझना, अगर आपका कुछ इस तरीके का वियर होगा, कुछ इस तरीके का आपने वियर बना के रखा है। ठीक है, या कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहां पर आपने गेट लगाया, यहां पर आपने क्या किया है, गेट लगाया हुआ है। ठीक है, यहां पर आपने गेट लगाया हुआ है। ये क्या हो गया, ये आपका हाइट ऑफ द क्रेस्ट वॉल हो गया, ये इसको क्या बोलेंगे, क्रेस्ट वॉल। ये क्या हो गया, ये आपके क्रेस्ट का हाइट हो गया, इसको मैंने एच से डिनोट किया है, क्रेस्ट का हाइट हो गया। ये क्या हो गया, ये आपके शटर का हाइट हो गया। ठीक है, ये आपके शटर का हाइट हो गया, यहां पर लिख लेना, ये आपका हो जाएगा क्रेस्ट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका शटर। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, आपका वाटर धीरे धीरे इंक्रीज होते रहेगा। आप क्या करोगे, जब आपका वाटर लेवल कुछ आप इंक्रीज हो जाएगा, एक लिमिट जितना आपको चाहिए रहेगा, जितना रिक्वायरमेंट होगी उतने लिमिट तक वाटर जब इंक्रीज हो जाएगा और अब आपको पानी को डाउन स्ट्रीम में छोड़ना है, तो आप क्या करोगे, गेट को ऊपर कर दोगे, ये जो शटर रहेगा इसको ऊपर कर दोगे, तो पानी क्या हो जाएगा, इस क्रेस्ट वॉल से पार होना शुरू हो जाएगा और डाउन स्ट्रीम में जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो जब हाइट ऑफ क्रेस्ट वॉल, ठीक है, अब देखना वियर का डेफिनेशन क्या होगा, वियर का डेफिनेशन क्या होगा, व्हेन द हाइट ऑफ क्रेस्ट वॉल
इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू शटर, मतलब क्रेस्ट वॉल का हाइट जो है वो शटर से ज्यादा होगा, शटर के कंपैरिजन में क्रेस्ट वॉल का हाइट ज्यादा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे हम लोग वियर, उसको क्या बोलेंगे, वियर। काम दोनों का सेम है, काम क्या कर रहे हैं, दोनों वाटर लेवल को राइज करने का काम कर रहे हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है, अगर क्रेस्ट का हाइट शटर के हाइट से ज्यादा होगा, ठीक है, शटर के हाइट के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वियर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वियर, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर क्या होता, आपका क्रेस्ट का हाइट कम होता, आपके क्रेस्ट का हाइट कम हो जाता, कुछ इस तरीके से क्रेस्ट का हाइट कम हो जाता और शटर का हाइट ज्यादा हो जाता, ठीक है, क्रेस्ट का हाइट अब आपका कम हो गया और शटर का हाइट आपका ज्यादा हो गया, यहां तक, ठीक है। तो अगर आपका शटर का हाइट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्रेस्ट वॉल, ठीक है, व्हेन हाइट ऑफ शटर इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू क्रेस्ट, तब आपका क्या कहलाएगा, ये स्ट्रक्चर बैराज कहलाएगा, ठीक है। तो समझ में आया वियर और बैराज में डिफरेंस क्या होता है, दोनों किससे मिलकर के बना होता है, आपका क्रेस्ट और शटर से। अगर क्रेस्ट का हाइट ज्यादा होगा, क्रेस्ट का हाइट ज्यादा होगा तो वो क्या कहलाएगा, क्रेस्ट का हाइट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू शटर, तब वो क्या कहलाएगा, वियर। लेकिन अगर क्रेस्ट का हाइट कम हो जाएगा एज कंपेयर टू शटर, यानी शटर का हाइट ज्यादा हो गया आपके क्रेस्ट से, तब वो क्या कहलाएगा, बैराज कहलाएगा, ठीक है। इतना छोटा सा ही डिफरेंस है, बाकी डेफिनेशन दोनों का सेम है, डेफिनेशन दोनों का सेम है। क्रॉस द रिवर, अगर आप वाटर लेवल को अप स्ट्रीम में राइज करने के लिए कुछ ऑब्स्ट्रक्शन बनाओगे, उसे ही हम क्या बोलेंगे, वियर बैराज बोलेंगे। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर क्रेस्ट का हाइट ज्यादा हो जाएगा आपके शटर से, तब उसे क्या बोलेंगे, हम लोग वियर बोलेंगे, और क्रेस्ट का हाइट कम हो जाएगा एज कंपेयर टू शटर, तब उसे क्या बोलेंगे, बैराज बोलेंगे, ठीक है। तो ये पहला कंपोनेंट था, ठीक है। इसमें अभी टाइप्स भी हमें पढ़ने हैं, तो आज के वीडियो में यहां तक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ वियर एंड बैराज देखेंगे, ठीक है। दो कंडीशन के हिसाब से उसे हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, उसके मटेरियल के बेसिस पे और उसमें लगने वाले फोर्स के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, वियर एंड बैराज को क्लासिफाई करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ वियर एंड बैराज, ठीक है। तो आज के वीडियो में यहां तक हम लोगों ने देखा, क्या क्या देखा, कि डाइवर्जन हेडवर्क होता क्या है, वर्किंग क्या होता है डाइवर्जन हेडवर्क का, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक करके सारे उसके कंपोनेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आज का इस वीडियो में मैंने जितनी सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश की, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से पता चलता है कि कितने अच्छे से वीडियो आपको समझ में आया है, कितने अच्छे से लेक्चर के अंदर की सारी चीजें आपको समझ में आई है। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको हर दिन वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका एक भी लेक्चर मिस ना हो। और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को ये नॉलेज मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे।